Sorry. Did you set up for me? Yeah, all good, Gopalji. Good to go. Okay. Sorry, I can't see myself. Okay. गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज का योगाभ्यास चालू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से पहले अपना लेग का फिंगर से करते हैं। ऐसा बैठ के लेग का फिंगर को थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाते, ऐसा ऐसा लेग का फिंगर को एक्सरसाइज कर लेंगे। दो तीन बार करेंगे। उसके बाद ये लेग को इसको without lifting it, let us lift it to the left side and same way to the right. Slowly do it. तीन, चार, पांच। अभी इसको रोटेट करेंगे। कितना होता है उतना सब साइड में पुश करने का, अंदर खींचने का, ऐसा करके सब। दो, तीन, चार, पांच। अभी एंटी क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी हाथ का मुट्ठी ऐसा बना के इसको इधर रखेंगे। अभी इसको ऐसा खींचेंगे। अपना हाथ को खींचने से इधर हाथ अपना लेग उठना चाहिए, ऐसा ऐसा। आपको इधर काफ मसल का प्रेशर पड़ेगा। अभी राइट लेग को ऐसी 90 डिग्री ऐसे खींचेंगे, ऐसा। एक, चार, पांच। ऐसी लेफ्ट को एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी लेग को आगे पीछे करेंगे, ऐसा। कितना होता है उतना अपना बैक स्ट्रेट रखिए, इसलिए ऐसा हाथ रखिएगा तो इजी सपोर्ट हो जाता है। ऐसा करके मत कीजिए, ऐसा करके एक, दो, तीन, चार, पांच। ऐसे लेफ्ट लेग एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी दोनों लेग के साथ करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए थोड़ा ब्रीथिंग कर लीजिए, आराम से करेंगे। अभी अपना राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रख के इसको जरा मसाज करेंगे, ऐसा ऐसा मार के। ऐसा मुट्ठी से मारिए थोड़ा। अभी इसको स्लोली पुश कीजिए, ऐसा ऐसे। बाद में उसको ऐसा लिफ्ट कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी इसको जरा ऐसा पकड़ के ऐसे बेबी के जैसे घुमाएंगे। इसका कितना होता है उतना आपका चेस्ट के साथ क्लोज लेके आके घुमाइए, ऐसा। एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी ऐसे इसको पकड़ के ऐसे इसको पुश कीजिए, ऐसे। जो पैरेलल कितना होता है आपके साथ ऐसे करके कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी ये लेग को कितना होता है उतना आपका विदाउट बेंडिंग आपका फोरहेड के ऊपर टच करना, ऐसा। अभी राइट लेग है और लेफ्ट हैंड से ऐसा करके लेग को स्ट्रेट रखना है, ऐसे
रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ऐसी स्थिति लेफ्ट लेग से करेंगे, मसाज के लिए से करेंगे। और इसको पुश करेंगे ऐसी, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी इसको इधर ऐसा टच करना है और लेफ्ट लेग और राइट हैंड से ऐसे रोटेट करना है। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अभी बटरफ्लाई का पोजीशन में बैठ के पहले कितना होता है उतना ऐसा खींचने का प्रयास कीजिए। ऐसे इधर से टच होना है, ऐसे पुश कीजिए। अभी उसको कितना होता है उतना क्लोज लेके आइए, ऐसा ना, ऐसा कितना होता है उतना क्लोज लेके आके अभी कितना होता है उतना से इधर प्रेशर पाना पड़ता है आपको। बटरफ्लाई, चलिए अभी पद्मासन में बैठेंगे। और सुखासन में जैसे आपका कंफर्टेबल है। अभी अपना हैंड का थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। ए लेफ्ट हैंड को ऐसा रख के उसको पीछे कराए, ऐसी बेसिकली फिंगर पाम एक्सरसाइज। सेम नीचे से, और ऐसा भी कर सकता है। बाद में राइट हैंड आराम से कीजिए, ऐसे नीचे की तरफ से और ऐसे। अब इसको दोनों हाथ का मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बना के ऐसा जान रखे, without bending the hand, try to rotate like this, and the link should be always there. So 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अभी इसको ऐसे लगाइए, ऐसे लगा के ऐसा कितना होता है उतना क्लोज लेके आइए, विदाउट डिस्कनेक्टिंग इट, और पुश कीजिए कितना होता है उतना without disconnecting. You can feel the pressure this side. Okay, let's start. 1 2 3 4 and 5। अभी इसको जरा ऐसा करेंगे, लेफ्ट साइड, आई मीन साइड वे से upward and then front side। अभी अपना राइट हैंड को ऐसा पकड़ के लेफ्ट हैंड को ऐसे जरा हैंग करेंगे, you'll feel some pressure। Same thing with the right hand। अभी दोनों हाथों को ऐसा रख के हाथ को ऐसे टोटली रोटेट करना है, ऐसे 1
2, 3, 4 एंड 5। अभी ये फिंगर को आपका शोल्डर के ऊपर रखिए, इधर इसको ज्वाइन कीजिए और ऐसे 5 बार करेंगे एंड क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 and 5 anti-clockwise 1, 2, 3, 4 and 5। अभी हैंड को ऐसे करके इनहेल करेंगे और एक्सेल करते पूरा आपका लेफ्ट हैंड पे आके कितना होता है उतना ऐसा राइट हैंड अपना लेफ्ट थाई के पीछे जाना है और आपका बॉडी आपका हेड पीछे देखना है पूरा। 1, come back, do that to the right side. You can feel the pressure on the lower and upper back. ऐसी दूसरा भी कर सकते हैं, एक ऐसे पकड़ के पूरा 90 डिग्री ऐसा घूमेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी थोड़ा नेक का एक्सरसाइज करेंगे। पहले नेक को कितना स्लोली लेके आके आपका चिन को चेस्ट के टच करना है स्लोली। नेक का एक्सरसाइज पूरा स्लोली करेंगे। और पीछे लेके जाएंगे, कितना होता है उतना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी ऐसी राइट शोल्डर के ऊपर आपका राइट कान को टच करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जरा स्टिफ है तो जरा ऐसी लेफ्ट हैंड से पुश कीजिए। सेम थिंग लेफ्ट साइड में। अभी इसको 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले ऐसा करके कितना होता है उतना सब साइड से खींचना है पीछे, लाइक दिस। आराम से कीजिए। First half is inhale like this, now inhale. And when you are going down, exhale. 1, 2, 3। अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सेल। Exhale. Inhale. And exhale. अभी ऐसे बैठ के जरा मूल बंध का प्रैक्टिस करेंगे। आपका रेक्टम मसल खींच के छोड़ना है। तो मैं 10 तक गिनूंगा। पहले गिनती में जैसे मैं गिनता हूँ अल्टरनेट काउंट में आप खींचिए और रिलीज कीजिए। ओके, मूल बंध का प्रैक्टिस स्लोली। पहले ब्रीथ को ठीक कर लीजिए 1-2 सेकेंड। चलिए मैं काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी मूल बंध को होल्ड करके रखेंगे। मैं गिनता हूं 1 to 10, फुल ड्यूरेशन में होल्ड करके रखेंगे। चलिए 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अभी आपका पद्मासन छोड़ के थोड़ा लेग को फ्री कर लेंगे ऐसा। अभी 3 बार ओम करके गायत्री मंत्र पढ़ के हम व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे। नॉर्मल ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अभी हम विदाउट we have to get up but without taking the hand support. So what I do is I just go like this and then try to come like this. We'll do like that couple of times. Basically try to stand without taking the help of the hand. Okay, this way. Anyway, so now let us start some standing exercise. Yeah. Okay, अभी ताड़ासन करेंगे। इसे खींचिए ऊपर की तरफ से और आपका टिप के ऊपर कितना इजी होता है उतना से खड़ा रहिए। ऐसा खींचना है। वापस आ जाइए और वापस करेंगे एक बार। इनहेल एंड ऐसे। अभी ऐसी में आपका लेग का ए साइड से आप चलना है। और उसके बाद ऐसे करके चलेंगे साइडवे से। और इनसाइड करके चलेंगे। चलो और अभी हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन में आप जरा बैलेंस मेंटेन कीजिए आराम से। फर्स्ट स्टेज ऐसा, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऐसा। हाथ अपना पाँव को दूसरा लेग के ऊपर रख के बैलेंस करना है और खींचना है ऊपर की तरफ से। और एक ही पॉइंट पे देखिएगा तो इजी हो जाएगा। ऐसे देखिए, सांस नॉर्मल है। और ऐसे दूसरा लेग के साथ करेंगे। आपको कैसा कंफर्टेबल होता है ऐसे कीजिए।
आराम से ऊपर की तरफ से हाथ पूरा टच होना है। नमस्कार मुद्रा में सिर आ जाके खींचिए ऊपर कितना होता है। और अभी थोड़ा जॉगिंग कर लेंगे, 1-2 मिनट योगिक जॉगिंग। आगे पीछे अभी जरा नई एक्सरसाइज करेंगे, तो भी आपके साथ होएगा तो कीजिए, नहीं तो थोड़ा जॉगिंग कंटिन्यू रखिए। मैं जरा उठक बैठक करेंगे 5 बार नॉर्मल ऐसी, 1 2 3 4 5। अभी ऐसे को ये नी टच करके उसको जरा पूरा बेंड नहीं होना है, ऐसा करना है। 1 2 4 and 5। फिर उसको ऐसे 1 2 3 4 and 5। अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट की फ्रंट साइड में आएंगे, होएगा तो आपका कंफर्टेबल देखिए पूर्व दिशा में खड़ा दीजिए, का फेस करना है। और स्लोली करेंगे 1 को, और उसके बाद नंबर्स तो नहीं 5 तक करेंगे शायद। ओके, एक मंत्र है जो मैं सीखा था, उसका आप बोलने का जरूरत नहीं है, मगर मैं हर रोज बोलता हूँ उसको, मैं जरा बोल देता हूँ। आदित्यस्य नमस्कारं मे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। हे सदा सुचित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्मय वपोधृत शंखचक्रः। ओम सूर्याय नमः। ओम। आप इनहेल करके ऐसी आपका हैंड को ऐसा कितना होता है, हैंड से जरा पीछे जाना है, बैक से नहीं, सिर्फ शोल्डर से जाना है। 1 2 3 4 5। अभी एक्सेल करते हैं स्लोली, आपका हैंड को without bending the knee, try to touch the floor as much as possible. Generally, if you can keep the palm also very good, but depending on the flexibility, don't push yourself. अभी ऐसी इधर खड़ा रहेंगे 1 2 3 4 5। अभी आपका दोनों पाम को दोनों लेग का पीछे रख के राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। अभी अपना लेफ्ट लेग 90 डिग्री में है, राइट लेग स्ट्रेट है, और आप सामने देखेंगे ऐसे। 3। अभी अपना लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके आएंगे और पर्वताकार स्थिति में, पर्वताकार स्थिति, और आपका पूरा पार्ट्स टच हुआ है, लेग हैंड एवरीथिंग। कितना होता है आपका सिर को फ्लोर पे लेके आने का, उतना क्लोज होने का। 1 2 3 4 5। अभी प्लैंक पोजीशन करेंगे ऐसी स्ट्रेट। 1
2 3 4 5। अभी अष्टांगासन, अपना चेस्ट चिन्ह और ये नी ऐसा टच होना है। 1 2 3 4 5। अभी भुजंगासन, 1 2 3 4 5। अभी वापस पर्वताकार स्थिति, 1 2 3 4 5। अभी राइट लेग को वापस आपका दोनों हाथ के बीच में लेके आना है। कितना होता है उतना नजदीक लेके आइए ऐसे। और इधर भी आपका राइट लेग ऐसे 90 डिग्री में और लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहना है। और आप सामने देखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट लेग को भी लेके आएंगे ऐसे। अभी ऐसे कितना होता है उतना पुश कीजिए, आपको स्लोली हो जाएगा, आपको ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। अभी स्लोली इनहेल करते हुए पीछे आइए और अभी एक डालते कितना होता है उतना आपका बैक को भी लेके पीछे जाइए। फर्स्ट पीछे में हम सिर्फ शोल्डर से गया था, अभी बैक से भी जाता है। अभी वापस नमस्कार मुद्रा में अपना एक हो गया। अभी लेफ्ट लेग में भी इसी करेंगे। मैं ज्यादा कमेंटर नहीं देता हूँ, अभी लेफ्ट लेग से करूंगा और उसके बाद एक कंप्लीट हो जाता है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट लेग दिए था पर्वताकार प्लैंक, अष्टांगासन, भुजंगासन, वापस पर्वताकार, लेफ्ट लेग आगे, दूसरा लेग, और एक बार फुल सेट करेंगे। चलिए पर्वताकार, राइट इन फ्रंट, अभी लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे। कितना होता है ऐसा पुश करने का ट्राई कीजिए, इनहेल करते हुए पीछे, नमस्कार मुद्रा 2 हो गया। और अभी आगे बढ़ते हैं। आप शवासन में आ जाइए और विश्रांत की आपका सांस को नॉर्मल कीजिए। शवासन में थोड़ा आपका लेग और थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे और आराम से ब्रीथ को नॉर्मलाइज करेंगे। चलिए अभी हम ऐसे सो के ताड़ासन करेंगे, जिसमें आपका हाथ पीछे जाएगा और लेग को ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। ताड़ासन होल्ड करके एक, इसमें जैसे समझिए तीनों बंद भी लग जाता है। ओके चालू कीजिए।
और एक बार करेंगे। ओके, अभी नावासन करेंगे 5 बार। उसके बाद सर्वांगासन या हालासन में आपके आपके कैपेसिटी के ऊपर, जिसको ब्लड प्रेशर है ज्यादा, सर्वांगासन में ज्यादा मत रुकिए। चलिए, हाथ ऐसे है, आपका लेग को ऐसे पूरा पीछे लेके आके फ्लोर को टच करने का प्रयास कीजिए। ऐसे 1 2 3 4, अभी 5 में सर्वांगासन में रुकेंगे। इसमें पूरा शोल्डर के साथ ऊपर आपका प्रेशर पड़ेगा, ऐसा अभी वेट बढ़ेगा। कितना होता है उतना स्ट्रेट लाइन में रुकने का प्रयास कीजिए। अभी तो स्लोली पीछे जाके हालासन में 15 सेकंड ऐसा रुकने का प्रयास करेंगे। ये हालासन की सिचुएशन है, कितना होता है उतना पीछे लेके जाइए। उसके बाद आप स्लोली विदाउट गिविंग जर्क स्ट्रेट रखते हुए स्लोली फ्लोर पे आ जाइए। आपका लेग को ऐसे करके स्लोली आ जाइए। ठीक है, 1-2 सेकंड रेस्ट। अभी नेक्स्ट वन इज called नवासन, सॉरी नॉट नवासन, मकरासन। ऐसे आपका दोनों हैंड को स्प्रेड कीजिए और लेग को कितना होता है उतना नजदीक लेके आइए आपके बम के नजदीक, और उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे और हम देखेंगे लेफ्ट साइड में। इसको राइट साइड पे लेके जाने का टाइम अपना लेफ्ट लेग पूरा बेंड हुआ ऐसा, उसके एक के नी के ऊपर नहीं और या पंजे के ऊपर पंजा ऐसा खड़ा है, ऐसा टच होना है। नहीं तो जरा उसको पुश कीजिए। वापस सेंटर, अभी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, कितना होता है उतना, और आपका हाथ भी स्ट्रेट रहना है, बेंड नहीं होना है। अभी इसका दूसरा, थोड़ा उसको आपका लेग को थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ए में। अभी हम राइट साइड में लेके जाएंगे, सेम टू सेम प्रीवियसली, बट both the knees are trying to touch the floor. Last time only one knee was touching the floor. Now if left is not touching, then try to push it through your right ankle. I see. वापस सेंटर में, अभी लेफ्ट साइड में दोनों नी को फ्लोर पे टच करने का है। वापस आ जाइए। अभी दूसरा भी स्थिति है, ऐसे कर सकते हैं उसको, लेग को ऐसा एक लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग को रखे, ऐसे ऐसे करना है, लेफ्ट साइड में आना है और राइट लेग के ऊपर लेफ्ट रख के राइट साइड में आना है, ऐसा भी कर सकता है। इसमें 4-5 विधियां हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका उपासन जो चक्रासन है वो करेंगे हम, या आप ब्रिज फोर्स भी कर सकते हैं। चक्रासन में आप आपका लेग को ऐसे नजदीक लेके आइए और हाथ को ऐसे रख के सिर ऐसे बेंड हो जाइए। अभी आप खड़े हैं, आपका
पाम और लेग और सिर के ऊपर, सिर के सपोर्ट से। अभी हम ट्राई करेंगे सिर को लिफ्ट करना है स्लोली, और आपका जंघे को भी पुश करना है, ऐसी 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 आ जाइए। अभी देखिए सिर्फ आप लेग और पाम के ऊपर खड़े हैं, चक्रासन है। वापस स्लोली आ जाइए, सिर को वापस फ्लोर पे रख के स्लोली विदाउट हर्टिंग योर हेड वापस आ जाइए। ऐसे ही हम ब्रिज पोजिशन पे कर सकते हैं। ब्रिज में हम अपना लेग को पीछे लेके आके ऐसी सपोर्ट लेंगे अपना बैक को हाथ के तरफ से, और सिर को पीछे लेके आके और अपना लेग को ऐसे आगे मुड़ेंगे, कितना होता है उतना, ऐसे ब्रिज पोज। चलिए वापस आ जाइए। अभी आपका लेग को ऐसे 90 डिग्री में खड़ा रखेंगे ऐसी, और फ्लोर को टच नहीं करना है मगर फ्लोर तक लेके जाना है ऐसे ऐसे 90 डिग्री है और फ्लोर तक लेके आया, ऐसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। आपका लोअर एब्डोमिनल के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, 4 5 9 10। ऐसे ही इसको जरा 1-2 सेकेंड रुकेंगे। अभी जरा साइकिलिंग कर लेंगे, 5-10 बार कर लेंगे साइकिलिंग, दोनों लेग यूज करके। ओके, अभी ऐसी होएगा वो, ऐसी स्थिति में एक लेग आगे एक लेग पीछे, कितना होता है उतना बड़ा रोटेशन कीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अभी पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन में दोनों लेग एक ही टाइम पे करेंगे, इंडिविजुअल लेग नहीं करेंगे। दोनों लेग को ऐसा पकड़ के ऐसा खींच के, कितना होता है आपका लोअर एब्डोमिनल में प्रेशर आना है ऐसे, और आप आपका चिन को नी के साथ टच करना है ऐसे। 10 सेकेंड रुकेंगे। चलिए अभी आपका राइट का इस साइड से ऐसा टर्न होके टम्मी के ऊपर खड़ा के थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ऐसे। अभी मर्कटासन करेंगे, इसमें आप आपका हैंड को चिमटे में ऐसा रखे, आराम से आपका दोनों लेग को बम के ऐसा टच करने का प्रयास कीजिए। 1 मेरा टच नहीं होता है मगर आपका बहुत देखा है, बहुत लोगों को होता है। अभी दोनों लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी हम करेंगे भुजंगासन। एक भुजंगासन नॉर्मल 3 विधियां है,
एक विधिया करेंगे हम। आप पाम को ऐसे जॉइंट कीजिए, ऐसे खड़ा रखिए, चिन को ऐसा रखिए पूरा, ये रेस्ट सिचुएशन। अभी उसको स्लोली ऐसा करते हुए इनहेल ऐसा ऊपर देखना है और एक्सेल करते हुए नीचे आना है। इसको 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अभी हम करेंगे क्या, धनुरासन। ओके, धनुरासन में चाहिए तो 1-2 मिनट सेकंड ब्रेक लीजिए। धनुरासन में आपका लेग को ऐसे पकड़ना है, दोनों हैंड को साथ ऐसे, और आपका टम्मी के साथ ऐसा खड़ा रहना है। बहुत चेस्ट एंड आपका थाइस ग्राउंड पे टच नहीं होना है, और आप आके देखेंगे ऐसे खींचना है। कितना होता है उतना टम्मी के ऊपर खड़ा रहना है। और इस स्थिति में हम लेफ्ट राइट करेंगे, जो सर्पासन की जैसी हो जाता है। लेफ्ट साइड फर्स्ट and right without trying to touch the thighs and other things. You have to roll with the help of the tummy only. 3 4 5। अभी इस स्थिति में आगे पीछे करेंगे। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जहां मत कीजिए, हार्ट को प्रेशर पड़ता है इसमें। इसी अभी विश्रांति की स्थिति में आएंगे, जरा रेस्ट करेंगे। आपका लेफ्ट लेग और राइट, लेफ्ट लेग और लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को से टच करना है आराम से। रेस्ट कीजिए। सांस को नॉर्मल होने के बाद हम आएंगे, हम करेंगे अभी प्लैंक पोजीशन में खड़ा रहेंगे। 30 सेकंड आपका कैपेसिटी के ऊपर। प्लैंक सबको पता है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होना है पैरेलल टू द अर्थ, और आपका हाथ और लोअर बैक के सपोर्ट से खड़ा रहेंगे। चलिए, आराम से नी को टच करते हुए वापस आ जाइए। अभी जरा पुशअप करेंगे, आपके साथ होएगा तो कीजिए। पुशअप आपको सबको पता है, ज्यादा पुश मत कीजिए, आपके आपको जस्ट कितना होता है ऐसा, ऐसे 1, पूरा बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना है। ट्राई कीजिए। 3 4 5 7 8 9 10। चलिए, थोड़ा आराम कीजिए। बेबी पोजीशन में आके ऐसे थोड़ा रेस्ट कीजिए। इधर आपका फोरहेड फ्लोर पे ऊपर रख चुका है। चलिए, अभी सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इधर भी थोड़ा आसन करेंगे।
पहले हम वज्रासन में आके मंडूकासन कर लेंगे। वज्रासन में ऐसा बैठना है पहले, आपका लेग के ऊपर ऐसा, और दोनों मुट्ठी बना के आपका नावल का साइड पे ऐसे रख के बेंड होना है और सिर को टच नहीं हो करना है। ओके, फर्स्ट वन। आप हो सके तो कपालभाति कीजिए, ऑप्शनल है। वापस आ जाइए। अभी इसको ऐसे कटोरी की जैसे बनाएंगे और नाभि के ऊपर रख के जरा मसाज करेंगे उसको। जैसे नीचे जाने के बाद उसको हाथ को आगे पीछे करेंगे। चलिए, कटोरी की एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, इधर कपालभाति नहीं होएगा। चलिए, अभी ऐसी हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन में भी 3 विधियां हैं, आपको सबको पता है। जितना आपका बॉडी के ऊपर आप कीजिए, 3 टाइप में। एक ऐसे रखे, ऐसे खड़ा, मतलब एक लेग स्प्रेड है, एक लेग को चेस्ट के नजदीक लेके आके ऐसा करके ऐसा देखना है। एक्चुअल पोजिशन में आप सेकंड difficult way will be left leg is going onto the right side and your right hand is coming behind your left leg and trying to hold your left leg ka thumb, and then you are going behind and just trying to do normal breathing or आपका कपालभाति। चलिए, ऐसी दूसरा लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग ऐसे है, राइट लेग को ऐसे बेंड होके लेफ्ट थाइस के बाजू में लेके आया हुआ है। अभी लेफ्ट लेग ऐसे होके लेफ्ट लेग का थाई ऐसा पकड़ेगा, तो आप राइट साइड में रखेंगे। अभी हम गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन में आपका राइट लेग के ऊपर ऐसा बैठ जाइए और लेफ्ट लेग को लेफ्ट लेग और राइट लेग का एक ही लाइन में होने का कोशिश है। होएगा तो कीजिए ऐसे, कितना होता है उतना नजदीक एक ही लाइन में आना है। और लेफ्ट लेग ऊपर है, इसलिए लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और राइट तो ऐसा जरा ऐसा करते हुए ऐसा कीजिए और लेफ्ट लेग को टच करने का ऐसा। अभी कितना होता है ऐसे स्ट्रेट रहने हैं, कपालभाति कीजिए। ये पोर्शन राइट से करेंगे। लेफ्ट लेग के ऊपर हम बैठे हैं और राइट लेग ऊपर आया हुआ है, और जितना होता है उतना नी को एक ही लाइन में आने का कोशिश ऐसे। और राइट लेग राइट हैंड पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऐसे उसको बनाना है। और जो आपको अभी इधर आके या do the
अभी हम उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन करेंगे, उष्ट्रासन करेंगे। एक्सप्ले हमने सूक्ष्म वज्रासन किया हुआ है। अभी उष्ट्रासन में ऐसे खड़ा रहिए, खड़ा रह के पहला पोजीशन में कितना होता है आपका अपर बॉडी को ऐसे विदाउट सपोर्ट ऐसा लेके आइए, ऐसा बेंड हो जाइए, ऐसा कितना होता है ऐसा ट्राई कीजिए पहले, लाइक दिस। अभी ऐसे बेंड होने के बाद आपका हैंड से आपका लेग को ऐसा पकड़ने का, ऐसे, और इसको पुश करना है तथा इसको ऐसा। चलिए आ जाइए, सॉरी। अभी ऑलमोस्ट ऑल आसन हो गया, एक चक्री आसन करेंगे। मैं आपको एक बार दिखाया था शीर्षासन का, आपको कंफर्टेबल नहीं तो ट्राई मत कीजिए, और उसमें हार्म है, आप गिर जाएंगे, वो सब है। मगर एनीथिंग यू ऐड न्यू थिंग, you feel kind of more satisfied. So any new things learning is good, but don't push yourself. I'm just showing you, you don't have to do it, you can observe me. Basically try to take the support of the wall and do it, all the things. I think एक बार अरुण भाई साहब ने दिखाया था पूरा 2 पोजीशन। मैं ऐसा इंडिपेंडेंट खड़ा रहने का ट्राई करूंगा। पहले आपको ऐसे सपोर्ट करना है आपका दोनों लेग हैंड से, और सिर को इधर ऐसे लॉक करना है, ऐसा। ओके, उसके बाद आपका अपर बॉडी को लिफ्ट करके स्लोली, आप प्लीज ट्राई मत कीजिए, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, सो दैट व्हेनेवर यू वांट यू कैन स्लोली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और यू कैन इग्नोर टोटली। ओके, देन ट्राई टू पुश इट, and I want to see if you can see me totally. Okay, then twist. I see. पहले विधि ऐसी, बाद में आराम से इन लेग को ऊपर फिनिश कीजिए ऐसा। उसके बाद आराम से कितना होता है, स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहिए। I hope you can see me. स्ट्रेट लाइन में है, ज्यादा देर रुकने का नहीं, क्योंकि आपका ब्लड पूरा अपोजिट वे में सिर के साइड में आ रहा है, और इधर हम थोड़ा अपना अभी लेग्स फ्री है, इसलिए लेग का भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसी, और आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं। एक बार आपको बैलेंस होने के बाद आप और कुछ कर सकते हैं। अभी आराम से स्लोली ऐसे नीचे आ जाने का, और ऐसा 10-20 सेकंड ऐसे आराम से आपका सिर को उठाइए मत, ऐसे रहने दीजिए। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद हम तो जरा ऐसे लिफ्ट करेंगे। Okay, I just want to demonstrate, that's all. So it's always better to know new things if you know. Now almost time हो रहा है, अभी राज भाई साहब को देखिए हाथ से आसन करेंगे अपना हंसने का। राज भाई साहब, हेलो। जनरली संडे वो करते हैं, इसलिए हाँ जी। राज भाई हंसने का प्लीज। Yeah, just one sec, sorry. Not prepared. Oh, sorry, am I too early? No, it's okay, because I got my little one, so Sorry. that's okay. Let's do it. Laughing. चलिए हंसते हैं थोड़ा अच्छे से।
चलिए थोड़ी देर चक्की चलाते हैं ऐसे। बहुत सारी मेहनत करा दी है गोपाल जी ने, बहुत अच्छा शीर्षासन भी कराया है। थोड़ी लस्सी पी जाए बादाम वादाम डाल के, थोड़ी ताकत आएगी। ओ आ चलिए पार्टी की तरफ चलते हैं। खूब सारा हमने खा पी लिया, अच्छे से मिर्ची लगी हुई है। चलिए मिर्ची लग गई है थोड़ा, किसी ने उसमें पार्टी में हमारे पीछे आइस क्यूब डाल दिया है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खूब सारी ताकत आ गई है, बहुत सारा योगा कर लिया है। अब आगे चलते हैं, अपने हनुमान जी की हंसी हंसते हैं मुंह में अच्छे से हवा भर के। चलिए सारी ताकत आ गई है, थोड़ी रावण की भी हंसी हंस लेते हैं अच्छे से। चलिए चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, फेस्टिवल का सीजन भी शुरू हो रहा है, दिवाली शुरू आने वाली है। हवा में उड़ते हैं पक्षी की तरह हंसी हंसते हुए। ए ओ हो आ ओ, देखिए हवा में आप उड़ रहे हैं, ऊपर देवी देवता आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अमृत वेला का अगर समय है तो आपके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। इसको एंजॉय करिए, अच्छे से समझिए कितना फायदा होता है सुबह सुबह योगा करने का, प्राणायाम करने का। और अपने मेडिटेशन भी साथ में अगर करें आप, सारा दिन आपका बहुत अच्छा बहुत प्यार से जाता है। और ये अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे रोज तो बहुत सुंदर रहेगा आपका। तो चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग आज वीकली टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। लैपटॉप सॉरी नीचे उतार दूं। ये भी समझे, आपको सुन रहे हैं सबको? तो आज का टॉपिक हम जो लेकर आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, सिंपल लाइफ के ऊपर, कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए। हम लोग क्या है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो इस वीक हम कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ को जितना सिंपलिसिटिक वे में लेकर आ सकें उतना करेंगे। तो इसका बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेते हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेते हैं। मतलब हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको हम स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, कि हमारे पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा। तो उसके साथ साथ क्या है कि हमारी
हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। अब उसको हाई लेवल पे मेंटेन करने के लिए अपने स्टेटस को, अपने सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, और मेहनत करनी पड़ती है हमारे को, और हमारे को वर्क हार्ड करना पड़ता है। उसके साथ क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्ज़ायटी आ जाती है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं कि इसको सिंपल लाइफ़ बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला भी है, शायद आप लोगों ने सुना हो, किस फ़ॉर्मूला बोलते हैं कि हमेशा कीप योर लाइफ सिंपल एंड स्ट्रेट, सो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। तो किस बोलते हैं इसको नॉर्मली, तो इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। तो इसका एक वो बोलते हैं कि इसको कैसे किया जाए, इसके थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स हैं टू मेक योर लाइफ सिंपल एंड मोर प्रोडक्टिव एंड मोर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो उसके लिए सबसे पहले बोलते हैं कि अपना आपका जितना डिजिटल नॉइज़ है, उसको आप कम करिए। डिजिटल नॉइज़ में आपका हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है। नॉट वर्क रिलेटेड बट अदरवाइज़ इफ यू कैन रिड्यूस इट दैट विल हेल्प अ लॉट। टीवी को आप कम देखिए, टीवी भी एक उसमें आता है, जो आपकी लाइफ़ को कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, आप उसको और ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा आपकी लाइफ़ कॉम्प्लेक्स बनती है। एंड लिव विद इन योर मीन्स, कि आप ज़्यादा मत पैर फैलाइए, आपकी जितनी अ, रेवेन्यू, आपके जितना रिसोर्सेज हैं, उसी के अंदर ट्राई टू लिव विद इन दैट वन, व्हिच मीन्स लाइक अगर आप, वेरी कॉमन एग्जांपल इज़ कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होम लोन ले लेते हैं, मॉर्गेज ले लेते हैं, और उसको रीपे करते हमारी सारी लाइफ निकल जाती है। एंड देन वी रियलाइज़ कि यार हमारी हेल्थ को क्या हुआ, हमारे मेंटल स्टेटस को क्या हुआ? सो इट बिकम्स वेरी, वेरी हार्ड। और सिंपल बनाने के लिए आपको एक और चीज़ करनी है कि अपने आप को डिक्लटर करिए, अपने दिमाग को भी और अपने आप को भी और अपने घर को भी, कि जो फालतू की रबिश है, जो आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें घूम रही होती हैं, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। कीप इट सिंपल, खाली दिमाग रखिए, दैट विल बी रियली मच मोर हेल्पफुल। ऐसे गोल्स के ऊपर है कि जो आप जो गोल सेट करते हैं अपने लाइफ में, अपनी जॉब में, या किसी भी चीज़ में, जस्ट ट्राई टू डू रियलिस्टिक गोल्स, नॉट लाइक अनरियलिस्टिक गोल्स। उसमें क्या होता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, आपके बहुत हाई हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज, सॉरी, और अनरियलिस्टिक गोल्स का आपने देखा होगा कि दुख और सुख जो बोलते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो गोल्स होते हैं और जो रियलिटी होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज सुख एंड दुख। कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई गोल सेटअप किए हुए हैं और जो रियलिस्टिकली दैट्स मच लोअर सिचुएशन, जो वो डिफरेंस है दैट इज़ योर दुःख। और आपने अगर गोल ही लोअर सेट किए हुए हैं, तो आप बड़े खुश होते हो कि आपने 100% किया था, आप 120% पे पहुँच गए हैं। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाइए और उसको कोशिश करिए आप अचीव करने की। और ऐसे ही एप्रिशिएट करने का है कि अपने आप को एप्रिशिएट करिए, अपनी फैमिली को, अपने उसको, कि आपने रोज़ क्या किया। आपने जो अच्छे काम किए उसको एप्रिशिएट करिए, ना कि जो आपने, जो चीज़ें रह गई हैं, जो आपसे गलत हुई हैं उसको। तो अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे तो यू विल गेट एनकरेजमेंट। ऐसे ही अपनी फैमिली को है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी एप्रिशिएट करिए। उन्होंने खाना बना के खिलाया, उन्होंने कुछ छोटा-मोटा काम किया, बच्चों ने आपकी थोड़ी-सी हेल्प की, व्हाटएवर, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, उनको एप्रिशिएट करिए। और एक बोलते हैं कि बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला मैं उसको मानता हूँ कि डू नथिंग। जब आपके पास टाइम होता है कभी आपके दिमाग को शांत करने के लिए, डू नथिंग, जस्ट गो फॉर अ वंडर अराउंड, बिना किसी एम के कि हाँ ठीक है, कहाँ जाना है, जस्ट लुक इंटो द स्काई, लुक इंटो द लाइक ब्लैंक वॉल, बिना कुछ सोचे समझे। तो उसमें क्या है कि सारा दिमाग, आपकी सारी चीज़ें बड़ी शांत हो जाती हैं। तो ये लाइफ़ को और सिंपल बनाते हैं। एक लास्ट चीज़ इसमें बोलते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि मिरेकल्स होंगे हमारी लाइफ़ में, कि हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये है कि हाँ, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट वी आर थिंकिंग कि हाँ, मिरेकल होगा और हमारे को अभी लॉटो निकल जाएगी $10 मिलियन की। हमारे लिए ये, बच्चों के साथ जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं मिरेकल्स होंगे, कि हमारा जो बेटा है या बेटी है, दे विल बी लाइक फैंटास्टिकली लाइक, से फॉर एग्जांपल कि प्रधानमंत्री बन जाएँगे, राष्ट्रपति बन जाएँगे और समथिंग समथिंग। So don't expect those miracles. Just work towards those ones and leave it. And whatever it comes, just enjoy that and appreciate that. So again, let's practice this week. His formula, keep it simple and straight. And जो rubbish है दिमाग से और everywhere around us, clean it up. Thank you very much. Thank you, Gopal ji.
थैंक यू राज भाई। थैंक यू। चलिए हम अभी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसमें बैठ के प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। पद्मासन में बैठ के पहले एक लंबी गहरी सांस लेके उसके बाद ओम की ध्वनि करेंगे। अभी we'll start with कपालभाति। जैसे आपको सबको पता है, कपालभाति में we are inhaling passively and exhaling actively. Okay, and it has to be through the lower abdominal, and our back has to be straight and मूल बंद रहना है। और आपका स्ट्रोक का स्पीड आपके बॉडी के हिसाब से, नॉर्मली आपको बीपी वगैरह कुछ है तो 60 to 70 स्ट्रोक्स पर मिनट कीजिए, ज्यादा पुश मत कीजिए। और हम करेंगे अराउंड 4 to 5 मिनट्स। और जब भी करते करते टायर हो गया तो बीच में रुक के थोड़ा सांस को नॉर्मल करके ऐसा थोड़ा रेस्ट लीजिए। और करने का टाइम मैं 2-3 मिनट के बाद थोड़ा आई बॉल का भी एक्सरसाइज करा लेता हूँ। अभी चालू करेंगे नॉर्मल भस्त्रिका, सॉरी अपॉलॉजी, नॉर्मल कपालभाति। लेट्स स्टार्ट। मुंह बंद रख के रहना है, छूट जाता है वापस लगाने का कोशिश कीजिए। अभी मैं जरा आई बॉल का एक्सरसाइज करता हूँ। ये राइट हैंड को कितना होता है उतना ऊपर लेके आके राइट हैंड का थंब को आप विदाउट रोटेटिंग योर फेस, जस्ट थ्रू द आई बॉल, आई ओनली जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द टिप ऑफ द आपका थंब। स्लोली इसको आपका नोज के साथ, नोज के एंड पे लेके आइए ऐसी। बेसिकली योर आईज, यू आर लुकिंग द नोज का टिप। पूरा नीचे लेके आइए, मगर सिर ऐसे रहना चाहिए। कितना होता है उतना नीचे देखने का कोशिश कीजिए। अभी इसी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, कितना होता है, और आई बॉल लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगा और देखते रहेगा।
जैसे मैं बोला आपको बैक स्ट्रेट रहना है, इसलिए आप मांगता है तो ऐसे भी खड़ा बैठ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सपोर्ट में मिल जाएगा। और आपका थायराइड इश्यू है तो जरा आपका फेस को भी जरा ऐसा आगे ऊपर करके ऐसा कर सकते हैं। अभी बीच में आपको मांगता है तो जरा ऐसा करके बॉडी को फ्लेक्सिबल कर दीजिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, अभी सिंहासन भी कर लेते हैं। हम पहले आसन में सिंहासन नहीं किया। सिंहासन में हम ए पद्मासन में ऐसा बैठा है और आपका पाम फिंगर आपके साइड के रहेगा, ऐसा करके आप ऐसे बैठ के आपका एक्सेल करना है, पूरा सांस को बाहर निकालना है। चलिए थोड़ा नेक को मसाज कीजिए। अभी हम प्राणायाम में आप जरा सावधानी से करें, आपका कैपेसिटी के ऊपर करें। और स्पेशली हम लोअर एब्डोमिनल का एक्सरसाइज करते हैं, तभी आपका कुछ बीपी और आपका कुछ ऑपरेशन हुआ है, हर्निया हुआ है, उसमें सब नहीं करना है। इसलिए जो भी ऐसा इश्यूज है उन लोग ध्यान से पहले उसका साइड इफेक्ट कंफर्म करके उसके बाद जो भी आपका आसन है वो कीजिए। अभी हम बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य कुंभक में पूरा श्वास को एक्सेल करके वही स्थिति में हम रहना है और तीनों बंद लगना चाहिए। ओके, बेसिकली पूरा निकालेंगे वापस। कितना होता है उतना वापस आके ट्राई कीजिए। सांस को नॉर्मल कीजिए। अभी नेक्स्ट वन आंतरिक कुंभक करेंगे। आंतरिक कुंभक में पूरा श्वास को होल्ड करेंगे इनसाइड एंड वही स्थिति में हम रहना है। और एक बार चलिए अभी अग्निसार करेंगे। अग्निसार में आप आपका टमी को आगे पीछे करना है और बीच में जितना होता है उतना कीजिए, उसके बाद बीच में नॉर्मल सांस लेके वापस लग जाइए। और एक बार करेंगे। अभी भस्त्रिका या सुदर्शन क्रिया है वो करेंगे। जैसे अरुण भाई साहब was very kind yesterday to come back and show it on the show to
डू द 4 टाइप्स। उसमें 4 टाइप सिखाया, उसमें 4 टाइप को भी कराएंगे। जैसे आप हो सके तो वज्रासन में आ जाइए, थोड़ा बैक स्ट्रेट होने के लिए इजी हो जाता है। और उसमें जो हम नॉर्मली करते हैं वो हाथ ऊपर ऐसा करना है। हम उसको दो वेरिएशन में करेंगे, एक स्लो, दूसरा एवरेज स्पीड करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द भस्त्रिका व्हाट यू टॉट। लाइक दिस, हाथ हैज टू बी ओपन एंड व्हेन यू ब्रिंग इट, इट हैज टू बी मुट्ठी ऐसा होना चाहिए। चलिए 20 करेंगे। एक्सेल। ओके, 1 नॉर्मल खींचिए ब्रीथ को। ये इसको जरा स्पीड करेंगे। चलिए अभी ये सुदर्शन क्रिया का दूसरा विधि, जो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, और उसको ऐसा ऐसा करना है। 10 बार ऐसा करेंगे और अगले 10 बार हम राइट हैंड को ऊपर करके रखेंगे। ओके, 20 टोटल। चलिए चालू करेंगे। अभी राइट हैंड ऊपर। अभी तीसरी विधि, इसी हाथ को ऐसे रखे, ऐसे करना है। ऐसे ज्यादा खींचने का नहीं, ऐसा इधर तक। ओके, लेट्स डू 10। 1 2 और इसकी लास्ट पार्ट इस हाथ को ऐसा रख के ऐसा करना है। ऐसा ऐसा, जैसा ऐसा रहेगा तो हाथ फिंगर ओपन है और ऐसी मुट्ठी हो जाएगा। चलिए इसको भी 10-12 करेंगे। चलिए नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे थोड़ा। अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। पहले अनुलोम विलोम, जैसा सबको पता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे लेफ्ट से, राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। दैट इज 1 सर्कल हो जाता है। अनुलोम विलोम जरा करके बाद में हम नाड़ी शोधन के साथ जाएंगे। मैं बोलता हूँ उसको, पहले अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे आपका दोनों फिंगर ऐसे क्लोज, और रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल और थंब से राइट। ओके, लेफ्ट से पहले इनहेल करेंगे, होल्ड, सॉरी, लेफ्ट से इनहेल एंड देन एक्सहेल ऑन द राइट। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ऐसे करते रहिए।
मूल बंद रहना चाहिए सब। अभी यही एक्सटेंड करते हुए नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में क्या होता है, आप इनहेल करेंगे 1 यूनिट और होल्ड करेंगे 2 यूनिट और एक्सेल करेंगे 2 यूनिट। हम 2 यूनिट मतलब जो 2 नंबर की गिन लीजिए और जो भी आप गायत्री मंत्र भी लीजिए। अभी पहले लाइक दैट 1, होल्ड फॉर 2 एंड देन एक्सेल और इनहेल फ्रॉम द सेम नॉस्ट्रिल, होल्ड, एक्सेल। बेसिकली एक्सेल करने का टाइम पूरा जितना है श्वास उसको बाहर लेने का प्रयास कीजिए, इसलिए उसको ज्यादा टाइम दिया हुआ। inhale में short time so that you take the, okay, let's start that. चलिए अभी करेंगे उज्जय करेंगे। उज्जय में आपका टंग को रोल करके कराटे मारना है, या आप सांस को इनहेल करके इधर रुकना है थ्रोट के। चलिए और एक बार। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक नया जो मेरे को नया था, जो प्लावनी प्राणायाम जो अरुण भाई साहब ने कल सिखाया, उसमें आप हवा पिएंगे, टंग को रोल करते हुए नैरो से हवा पिएंगे पूरा, और उसके 5 बार आप पिएंगे और 5 बार उसको वॉमिट के जैसे पूरा थ्रो करेंगे। ओके, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कल ही सिखाऊं, कुछ गलती है तो माफ कीजिए। उसको हम या और उसको निकालने का टाइम ऐसा करना है। ओके, 5 बार हम लेंगे हवा को, हम पिएंगे हवा को। अभी इसको हवा को निकालना है, जैसे वॉमिट करने है, सोचिए। चलिए
अभी भ्रमरी करेंगे। भ्रमरी में आप आपका ईयर का हमिंग साउंड करेंगे, 4-5 बार करेंगे। ज्यादा पुश मत कीजिए, आराम से होल्ड कीजिए बस। आंखें क्लोज रख के 1 मिनट हम शांत बैठेंगे ऐसे मेडिटेशन के पोजीशन में। अभी चलिए खुलिए, अभी हम शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, ओम का ध्वनि लेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवीं शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। आपका पाँव को रब कीजिए और तो आंख के ऊपर और पूरा बॉडी के ऊपर ऐसा स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद आपके पाम को सामने लाके आके प्रभाते कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय